एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अनुपात में दे रखी है और परिमाप आपको ज्ञात है, दे रखा है आपको। जब भी भुजाएं अनुपात में दे रखी हो, सबसे पहले हम लिखेंगे तीनों भुजाएं। माना त्रिभुज पी क्यू आर की तीनों भुजाएं ए बराबर अनुपात में दे रखी है तीनों, ये ए बराबर हो जाएगी 3x, बी बराबर हो जाएगी 5x और सी बराबर हो जाएगी 7x, क्योंकि रेशियो में दे रखी है 3:5:7। जब भी अनुपात में दे रखी हो x मान लो आप साथ में, मतलब पहली भुजा 3x हो जाएगी, दूसरी भुजा आपकी 5x हो जाएगी और तीसरी भुजा आपकी 7x हो जाएगी। अनुपात में दे रखी है, अभी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितनी कितनी है। अनुपात में दे दिया इसका मतलब आप x मानो। परिमाप आपको दे रखा ऑलरेडी तीनों भुजाओं का, कितना दे रखा परिमाप 300 मीटर। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लगेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप ये निकालो सबसे पहले आप। त्रिभुज का परिमाप वही a + b + c तीनों भुजाओं का योग। परिमाप हमको ऑलरेडी दे रखा कितना 300। तीनों भुजाएं a बराबर कितनी हो जाएगी 3x, b बराबर हो जाएगी 5x और c बराबर हो जाएगी 7x। ठीक है, 300 बराबर तीनों को जोड़ो कितना हो रहा है 15x। 15 का हम डिवाइड कर देंगे इधर आके, यहाँ हो जाएगा 300/15 बराबर x। 15 का इसमें भाग दो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। मतलब x का मान आया अभी हमारे पास में कितना आ गया 20। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजा बतानी है पहले तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर की तीनों भुजाएं। अब सही से पता चल पाएगी तीनों भुजाएं कितनी है। सबसे पहले a बराबर देखो आप कितना आता 3x, हम लिख देंगे यहाँ 3 × x का मान कितना आया 20 आया नहीं, मतलब एक भुजा तो हमारी हो गई 60। दूसरी भुजा b बराबर देखो आप कितना था रेशियो में 5x, तो 5 × x का मान 20, जो भी x का मान आया उसमें माना था हमने देखो x, मल्टीप्लाई करते चलो आप साथ में, ये हो जाएगा आपके 100। फिर तीसरी भुजा c बराबर कितनी थी 7x, 7 × x का मान 20, मल्टीप्लाई करते चलो आप कितना हो जाएगा 140। ये हमारी तीनों भुजाएं आ गई त्रिभुज की। ठीक है, अब सबसे पहले हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले निकालेंगे हम अर्ध परिमाप। हम लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप s बराबर टोटल परिमाप हमको ज्ञात है कितना दे रखा है 300, इसका आप आधा कर दीजिए, 2 का हम भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 150 मीटर। ये हमारा अर्ध परिमाप आ गया। अब हमें निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरोन के सूत्र से यहाँ लिखिए आप, सूत्र लिखिए s - a s - b s - c। ठीक है, रखते चलिए, x की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, कितना 150, यहाँ हो जाएगा 150 माइनस, अब तीनों भुजा आप लिखते चलो, a का मान कितना देखो 60, फिर 150, b का मान देखो कितना है 100, 150 माइनस c का मान देखिए आप कितना दे रखा है 140। ठीक है, यहाँ पे लिखिए आप 150 इंटू यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा 90, इंटू यहाँ से घटाइए आप कितना बचेगा 50, 150 में से 140 घटाइए कितना बचेगा 10। अब आप करिए इनके गुणनखंड। ठीक है, देखो 150 की हम लिख सकते हैं सबसे पहले 3 × 5 × 10 और 10 को आप 2 × 5। ठीक है, 150 के हो जाएंगे। 90 के हम लिखेंगे, ठीक है, 90 को हम लिखेंगे 2 × 3 × 3, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90। ठीक है, 50 के हम लिखेंगे 2 × 5 × 5, देखो 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50, और 10 को हम लिख देंगे 2 × 5। ठीक है, मैंने 150 के गुणनखंड कर दिए हैं, देख लो आप चेक करके तीनों का, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 और 30 पंजे 150। ठीक है, यहाँ पे 90 के हमको बनाना है, तो ये देखो आप 90 के गुणनखंड 3 दूनी 6 और 6 × 18, 18 पंजे 90। सेम ऐसे कैसे 50 के आप गुणनखंड देखिए कर रखे हैं मैंने यहाँ पे आप। ठीक है, गलती मत कर देना, 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50, और सेम ऐसे कैसे मैंने 10 के गुणनखंड कर दिए। ठीक है, अभी जोड़े नहीं बना रहा हूँ मैं।
अब आप क्रम से लिखती चलिए संख्याओं, कितना कितना दे रखा है, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, ये चेक करने के लिए था। अब आप लिखते चलो, सबसे पहले दो 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 देखो कितनी बार आया, 1 2 3 और 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, उसके बाद में देखिए आप 3 कितनी बार आया, एक तो यहाँ दे रखा है 3, उसके बाद में देखिए आप 2 बार यहाँ दे रखा है, उसके अलावा और है कहीं नहीं है। इसके बाद देखिए आप 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब आप जोड़े बनाते चलिए, एक जो 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ देखो 2 का जोड़ा बन गया, क्योंकि देखो अंडर रूट के बाहर निकालनी है, वर्गमूल करना है अपन को। यहाँ पे देखिए 3 का एक जोड़ा यहाँ बन गया, फिर अब ये 3 का नहीं बन रहा, 5 का बन रहा है, 5 का फिर बन रहा है और 5 का फिर बन रहा है, मतलब एक 3 अंदर रह गया, 3 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है इसके अंदर। अब देखिए आप जिन जिन का जोड़ा बन गया उनको आप बाहर, उनमें से एक एक को आप बाहर निकालते चलिए। यहाँ से हम 1 2 को बाहर निकाल लेंगे इंटू, फिर यहाँ से फिर 1 2 को बाहर निकाल लेंगे, इधर से 3 को बाहर निकाल लेंगे, फिर 5 को, फिर 5 को, फिर 5 को, 3 पेयर बन नहीं 5 5 किस लिए, और अंडर रूट में कितना बच गया 3, ठीक है। सबके मल्टीप्लाई करिए आप, चाहे इधर से कर लीजिए चाहे इधर से, कहीं से भी कर लीजिए, जो इच्छा पड़े आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, तो ठीक है। यहाँ पे देखो आप, इधर से कर रहा हूँ मैं, 50 25, 25 पंजे कितने होते हैं 125, है ना। 125 में आप 125 का आप दुगना कर लो पहले, तो यहाँ पे कितना होता है 250, और 250 का दुगना कितना हो जाएगा 500, और 500 का 3 गुना कितना हो जाएगा 1500। यहाँ पे लिख दीजिए आप 1500 अंडर रूट 3, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग मीटर में, ठीक है। अगर भुजाई मीटर में है तो क्षेत्रफल आपका वर्ग मीटर में हो जाएगा, अगर भुजाई सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल आपका वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर आपको जरूर लगाना 100%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।